जगजीत सिंह डल्लेवाल 22 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनकी हालत इतनी नाजुक है कि किसी टाइम कुछ हो सकता है। लेकिन सरकार को उनका तो क्या 700 किसानों के मरने के तो बोलते हमें पता ही नहीं, जो दिल्ली में मर गए। और इस किसान के बारे में आप जाके उनका हालचाल भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो एक डायरेक्टर लेवल अफसर भेज दिया। क्या इधर के मंत्रियों को इतना समय नहीं है? क्या किसान की जान या किसानों की इनको इतनी बेपरवाह है इनके संकट से? सिर्फ 2021 में किसानी आंदोलन 700 किसान को शहीद करके उठाने का निशाना थी कि यूपी की इलेक्शन जीत जाए और किसानों की वोट पै जाए। तो झूठ बोल के झूठा वादा करके 2021 में आंदोलन उठा दिया जब 700 किसान इधर दिल्ली के बॉर्डर में मर गए। और दिल्ली के बॉर्डर में आपने कीले गाड़ के इसको जिस तरह पाकिस्तान का बॉर्डर है, कोई किसान भूला नहीं है। और ये वन नेशन वन इलेक्शन से मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ, किसका पेट भरेगा, किसको नौकरी मिलेगी, कौन सा किसानी संकट दूर होगा? देखिए 4 साल से इन्होंने सोल्यूशन ढूंढने का इरादा ही नहीं है। सिर्फ 2021 में किसानी आंदोलन 700 किसान को शहीद करके उठाने का निशाना थी कि यूपी की इलेक्शन जीत जाए और किसानों की वोट पै जाए। तो झूठ बोल के झूठा वादा करके 2021 में आंदोलन उठा दिया जब 700 किसान इधर दिल्ली के बॉर्डर में मर गए। और दिल्ली के बॉर्डर में आपने कीले गाड़ के इसको जिस तरह पाकिस्तान का बॉर्डर है, कोई किसान भूला नहीं है। 4 साल से लगातार किसानों वही मांग रहे हैं जो मांग प्रधानमंत्री जी जब चेयरमैन थे कमेटी के, इन्होंने यही रिकमेंडेशन मनमोहन सिंह जी को दी थी कि किसानों की एमएसपी को एक कानून बनाया जाए कि एमएसपी से कम में कोई नहीं बेचे। मिनिमम सपोर्ट पर किसान कहता है कम से कम मेरा जो खर्चा है उस पे 50% लागत डाके ताकि मैं अपना पेट पाल सकूं, अपना घर बना सकूं, बच्चों को एजुकेट कर सकूं, बूढ़ों को दवाई दे सकूं। क्या ये बहुत बड़ी मांग है? पूंजीपतियों को तो कितना आप दे दे, क्या किसान को इतना नहीं दे सकते हैं? वो ही मांगे 4 साल से सरकार ने पूरी नहीं करी और बार बार किसानों को आंदोलन करना पड़ा है। आज 70 साल के एक बूढ़े किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल 22 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनकी हालत इतनी नाजुक है कि किसी टाइम कुछ हो सकता है। लेकिन सरकार को उनका तो क्या 700 किसानों के मरने के तो बोलते हमें पता ही नहीं, जो दिल्ली में मर गए। और इस किसान के बारे में आप जाके उनका हालचाल भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो एक डायरेक्टर लेवल अफसर भेज दिया। क्या इधर के मंत्रियों को इतना समय नहीं है? क्या किसान की जान या किसानों की इनको इतनी बेपरवाह है इनके संकट से? और किसान की छोटी मांगे हैं, कोई बड़ी चीज तो वो मांग ही नहीं रहा है। हमारे केस वापस कर दो, हमको कोई आप एमएसपी की गारंटी दे दो, हमें कोई पेंशन दे दो, हमें कर्जा माफी कर दो। भाई क्यों आप उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? और बात करने का ये मतलब नहीं कि हमारी मानो तो फिर बात होगी, जो तुम्हारी बात तो मानी नहीं है। ये बहुत गलत एटीट्यूड है। बिल्कुल ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। जिस चीजों की डिस्कशन होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट में पिछले 5-6 साल से उन चर्चाओं पे तो कोई लोगों के मुद्दों पे तो आते ही नहीं है, बल्कि वॉश आउट हुए। इनका से ना सरकार हाउस चलाना चाहती है ना कांग्रेस चलाना चाहती है। सो यहाँ पे लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। और ये वन नेशन वन इलेक्शन से मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ, किसका पेट भरेगा, किसको नौकरी मिलेगी, कौन सा किसानी संकट दूर होगा और कौन सा लोगों को इसमें से क्या फायदा होएगा? आपको 5 साल के लिए जो चुना जाता है दिल्ली में बैठ के काम करने के लिए, आपको हर एक राज्य के इलेक्शन में काम धंधा दफ्तर बंद करके क्यों भागना पड़ता है? आप अपना काम करिए और राज्य की सरकार को अपना काम करने दिए।